हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है। उससे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली नीड क्या है। देखिए, जैसे कि हम कभी भी मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाने के लिए जो हमारी मम्मी होती है लिस्ट देती है, सामान की लिस्ट होती है तो उस लिस्ट में कुछ सामान लिखा होता है। एक्स अमाउंट ऑफ हमें प्रोडक्ट चाहिए, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो हम सब्जी लेने के लिए गए। तो मान लो वो सब्जी के लिए जो अमाउंट दिया था वो एक्स अमाउंट था, और वो सब्जी कुछ एक्स अमाउंट से लेस हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। और वहां पे जो सब्जी मिली वो हमें मतलब क्या बोलते हैं, बेसिकली वो लो मिली। मतलब वहां पे जो सब्जी मिली हमें वो एक्स अमाउंट से जो लो वाली कंडीशन है उसमें मिली। कंडीशन तो आप समझ रहे हैं ना, प्रीवियस वीडियो पढ़ के आए हैं। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, नहीं पढ़ा तो आई टैब पे क्लिक कीजिए, वहां पे पढ़ के आइए कि क्या होता है लूपिंग स्टेटमेंट, तब आपको समझ में आएगा कंडीशन होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे आप मार्केट गए, तो मार्केट में आपको पता चला कि वहां पे जो सब्जी है वो जो भी आप ले रहे थे आइटम, जो भी आपको प्रोडक्ट जरूरत थी, जो आपकी मम्मी ने रिक्वायरमेंट किया था, तो वो वहां आपको पता चलता है कि वो एक्स अमाउंट से लेस है। तो आप गए, आपको खुशी हुई कि चलो कुछ तो पॉकेट मनी बच जाएगी। चलो ठीक है, आप गए सब्जी लेके आए, और आपने वो सोचा कि अरे मम्मी ने इतना दिया है तो एक काम करते हैं, थोड़ा और कुछ ले लेते हैं, 5-10 रुपए जो बचे हैं इससे कुछ और ले लेते। तो आप कुछ और लिया और आप वापस गए घर पे। तो आपने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या हुई, अरे थोड़ा कम यूज हुआ है तो कुछ और ले लेते हैं, कुछ कम यूज हुआ है कुछ और ले लेते हैं। और जो बजट लेके गए, बाई चांस उस बजट से ज्यादा खर्च हो जाता है, मतलब वहां की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, मतलब वो ट्रू नहीं हो रही है, तो अरे बैकअप होना चाहिए। तो बैकअप याद रखिएगा। तो अब पढ़ते हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है और ये जरूरत कैसे पड़ती है। हम ह्यूमंस को तो पता है कि हमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए। घर से दूर शॉप, मार्केट शॉप है, तो हम समझ लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब जो आए हैं तो कुछ अच्छा ही लेके चले जाते हैं। और जब पास में होता है चलो दोबारा वापस चलते हैं, पैसे लेके जाते हैं। तो ऐसे हम करते हैं कि हम कंप्यूटर को ऐसा कैसे ट्रेन कर सके कि जो हमारे पास 5-6 कंडीशन हो तो उसे हम आइडेंटिफाई कुछ करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम इजीली कर सके। तो वो कौन करा सकता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो रजिस्टर करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो बच्चे अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेटर रहेगी। अ कंडीशन स्टेटमेंट इज लाइक अ डिसीजन पॉइंट। मैंने आपको बात की थी ना, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आपको डिसीजन वो इनबिल्ट है, पर वो हमें कंप्यूटर या अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से मशीन को प्रोवाइड करना होगा। इन योर कोड, कोड के अंदर इज अलाउस योर प्रोग्राम टू टेक डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन वेदर आ सर्टेन कंडीशन। देखिए इस बात को नोट करने का है, डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन वेदर सर्टेन एक्शन। तो वहां प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, प्रिडिक्शन नहीं हो पा रहा था ना, कि कुछ भी हो सकता है। सर्टेनिटी आ रहा है वर्ड, जहां सर्टेन आ रहा है ना वहां पे तो सर्टेनिटी है, चांसेस हो सकते हैं। 100% श्योर नहीं हो। जिस कोड में आपको 100% श्योरिटी नहीं होती है उसके अंदर हम इफ एल्स करते हैं, और जनरली ये बेसिक और बहुत आसान कंडीशन मानी जाती है, और ये हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बेसिकली इसमें भी हम डील करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स। बेसिकली हम अभी प्रीवियस वीडियो में जितने भी हमने लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा है, जहां पे फॉल्स आता था तो हमारा जो कंडीशन होता था वो आइटरेट कर जाता था, मतलब वो बाहर निकल जाता था। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बाई चांस, जैसे कि इसके क्या, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके जितने भी पार्ट होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर द 4 कंडीशन स्टेटमेंट इन जावा, जावा के अंदर हम जो ये कंडीशन स्टेटमेंट है ये 4 टाइप्स की है। इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर एंड स्विच। इन्हें पढ़ने वाले। बेसिकली इफ और इफ एल्स तो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, और एल्स इफ, लैडर, स्विच आगे आने वाली वीडियो में हो जाएगा। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। अब जल्दी चलते हैं कि इफ को समझते हैं पहले, फिर समझेंगे इफ और एल्स को साथ में क्या होता है। तो इफ को समझने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी छोटी सी एक डेफिनेशन, जो आपके यूनिवर्सिटी और बोर्ड में भी काम आ जाएगी। तो इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है डेफिनेशन के दौरान कि ये बहुत आसान स्टेटमेंट होता है, ये कतई टफ नहीं है, और ना ही घबराइए। इसे अच्छे से पढ़िए, एग्जीक्यूट करिए, सिंटैक्स समझिए, फ्लो चार्ट पढ़िए और प्रैक्टिस में लग जाइए। इट इज यूज टू, यहां देखिए, इट इज यूज टू
decide whether a certain statement or block of statement, या जो भी मतलब कि हमें स्टेटमेंट मिली हुई है, will be execute और not, या वो एग्जीक्यूट करेगी या फिर नहीं करेगी, that is if certain condition is true, जब if की जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। कब कभी एग्जीक्यूट कर रहा है, साफ साफ लिखा है, जब वो क्या है, ट्रू, अदरवाइज नॉट। सिंपल डेफिनेशन है, जब द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इज एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट, मतलब नहीं करेगी। अब इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स भी बेहद आसान है, सिंटैक्स समझते हैं। इफ इसका तो इफ लिखना है, आपको सर्कुलर ब्रैकेट्स बनाने हैं और यहाँ पे अपना जो कर्ली ब्रैकेट्स ब्रेसेस बनाने हैं और यहाँ के बीच में ही कंडीशन। कंडीशन कैसी होगी भैया, भैया आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे x इज लेस देन 5, क्या x 5 से छोटा है? छोटा है तो वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, नहीं छोटा है तो बाहर आके कुछ नहीं करेगा, एंड हो जाएगा, बस। हाँ भाई बस यही तो इफ होता है, इसीलिए तो हमें एल्स पढ़ना पड़ेगा, विदाउट इफ एल्स के अधूरे हैं। आइए अब पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टेटमेंट देख लिया, सिंटैक्स देख लिया, अब फ्लो चार्ट देखते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट भी बहुत आसान है। स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन होता है, वो हम डाल देंगे। कंडीशन बेसिकली जो हमने कंडीशन यहाँ पे ली थी, x इज लेसर देन 5, एंड देन जब वो उसके अंदर जाएगा तो उसके पास भी दो ही कंडीशन के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, आइदर ट्रू एंड फॉल्स। तो वो ट्रू होगा तो बॉडी के पास जाएगा, जो स्टेटमेंट उसके अंदर दे रखी है। जब हम लेटर पढ़ते थे तो अंदर एक बॉडी होती थी ना, ऊपर एक फॉर्मेट होता था, इसका 1 नंबर मिल जाता था, बॉडी के 5 नंबर होते थे भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन आता था। तो वैसी बॉडी के अंदर जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर, इफ ही है भी एल्स तो पढ़ नहीं थे, तो इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, तो बॉडी के अंदर वो ट्रू हो जाता है, तो बॉडी के अंदर जाएगा, फिर वो एक स्टेटमेंट जो भी उसकी लिखी होगी उसे उससे प्रिंट कर देगा और एंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अब क्या होता है, वो फॉल्स के पास जाता है, फॉल्स जाने के बाद बेसिकली वो कुछ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एंड कर देगा, खत्म। यही होता है, हाँ भैया यही होता है। तो आपको इफ कंडीशन का डेफिनेशन, इफ हम क्यों यूज करते हैं, और इफ का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है, सिंटेक्स क्लियर हो गया है, और फ्लो चार्ट भी कंप्लीट हो गया है, भैया हम इसे यूज ही क्यों करते हैं, इतना आसान है, मतलब मुझे लग नहीं रहा यूज होता होगा। अच्छा, बहुत यूज होता है। आप बताइए कैसे। जैसे आपने कंडीशन दी 18 से एबव वाली, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आप कितने साल के हो, आपसे पूछेगा आप कितने साल के हो, तो आप लिख दोगे 10 ईयर, तो आप 18 प्लस नहीं है, तो आप जब 80 प्लस नहीं है तो आप अंदर नहीं जाओगे। अच्छा, ये एक तरीके का बैरियर का भी काम कर रहा है, हाँ ये बैरियर का भी काम करेगा। और मान लो आप 80 प्लस से एबव हुए तो ये आपके लिए बैरियर का काम नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन है, सर्टेनिटी है, आ गया ना सर्टेनिटी, 18 प्लस है तो ये हमारे लिए अच्छा है यार, 18 प्लस है, हम अंदर जाने देगा। अरे यार हम 80 से छोटे हैं, अब हमें नहीं जाने देगा। तो आपको समझ में आया, चलिए अब चलते हैं, अब समझते हैं कि इफ तो समझ में आ गया, अब इसके साथ एल्स समझते हैं। इफ और एल्स के साथ अब पढ़ते हैं इफ और एल्स क्या होता है। आइए, इफ एल्स इन जावा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि इफ एल्स इन जावा। अच्छा, इफ और एल्स को टुगेदर कर दिया, साथ मिला दिया, हाँ साथ मिला दिया है, चलो। अच्छा यहाँ पर नहीं जा रही है कि यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी हुई है, अरे यार सही जा रही है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जब हम इफ और एल्स को साथ मिला देते हैं, बेसिकली टुगेदर रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं ना, तो हम कंडीशन तो इफ की देते हैं, इफ ही मेन होता है, पर एल्स जो होती है ना, जो उसके साथ कोई कंडीशन नहीं होता है, बेसिकली हम कंडीशन लिखते हैं, वो लिखा होता है, फिर क्या काम होता है, अरे रुको बताते हैं, उससे पहले वाई क्लियर नहीं करना है, तो वाई क्लियर करते हैं। मैक्सिमम बच्चों का ये क्लियर नहीं होता, पर पता होता है, पता तो सबको, मैक्सिमम बच्चों का वाई क्लियर नहीं होता। तो आप भी बताओ, रटना तो आसान है, रट तो आप भी लोगे, आप भी पढ़ लोगे। इस यूट्यूब चैनल पे आने का आपका बाय क्या है, बेसिकली पता है आपका सिंपल बाय है, आपको ये कंटेंट हर जगह मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको 2 सेकंड लेता हूं आपके और बता देता हूं इस चैनल पे आपको नया क्या मिलता है। बेसिकली हर एक वीडियो लेक्चर में आपका बाय 100% क्लियर किया जाएगा, और मान लो आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछने में आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आप पूछिए,
पर्सनली ही आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ में वाई क्लियर होना जरूरी है। वाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमें बस पेपर देके पास हो जाना है? बेसिकली पास होना ही होता तो हम प्रोग्रामिंग सीख ही क्यों रहे हैं? पास होने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो, सीख जाओगे, ओवरव्यू ले लो। बेसिकली जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपका जो फील्ड है कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस की तरफ या सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज का वाई क्लियर होना जरूरी है। आप में और एक बेसिकली एक ही नॉर्मल पर्सन में और एक मल्टीनेशनल में जो आई थिंक सीईओ हो या उसको ऑनर हो, उसमें अंतर पता क्या होता है? उसको सिर्फ इसका मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता, जो नौकरी कर रहा होता है उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कैसा इसका प्रोसेस क्या है, बेसिकली हम इसे कर क्यों रहे हैं। क्या वो कभी वो सोचने की हिम्मत ही नहीं करता कि इसका जो प्रोसेस है इसे तोड़ के हम उस प्रोसेस में जा सकते हैं जिसको अभी हम नीचे काम कर रहे हैं बेसिकली। और जो बंदा इसको क्लियर कर लेता है, उसे पता होता है कि सिस्टम वर्क कैसे करता है, तो वो वर्क कर नहीं बनता, वो वर्क कराता है। तो डिफरेंस छोटा सा ये, वर्क कर काम कर या फिर वर्क कर काम करा। तो समझ गए होंगे तो वाई क्लियर कितना इंपॉर्टेंट। इसका वाई क्या है? बेसिकली इफ एल्स का सिंपल वाई है। और इसे हम यूज कैसे करते हैं? जैसे कि हम अभी इफ को पढ़ा था, तो हम इफ और एल्स को मिलाना क्यों पढ़ा? पहले ये इफ जो काम कर रही थी ना, वो सिंगल टर्म में काम कर रहा था। जैसे कि 18 प्लस जो बच्चे हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 18 प्लस इस साइड में विजिट करेंगे तो उन्हें रोक दिया जाए। बेसिकली एक ब्लॉकर लगा दिया गया है जो बस इतना जानता है कि 18 प्लस हैं, उन्हें रोक दो। पर उन्हें कोई मैसेज नहीं जा रहा है, उनके इंटरफेस में कुछ शो नहीं हो रहा है। बेसिकली उस पे जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, इफ मतलब इफ वाला कंडीशन लगा है तो उस पे जा रहे हैं तो क्लिक कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हमारे सिस्टम में दिक्कत है यार, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो रीजन दे नहीं रहा ना। वो आपको सिंपल ये बता दे रहा है कि आप 18 प्लस नहीं है। आप मतलब उसे सिर्फ इतना मतलब 18 प्लस है तो अंदर जाइए, नहीं है तो वो ओपन नहीं हो रहा। तो कभी कभार क्या होगा, जब ऐसा आपके साथ कंडीशन हो जाए, आप किसी साइट पे विजिट करना चाहे और उस पर आपको बेसिक का काम मतलब पीरियड का मटेरियल मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं कि कितनी एज है, आप बोल रहे हो 14, आप बोल रहे हो 13, आप बोल रहे हो 17, पर उसमें ब्लॉकर लगा हुआ है 18 का। पर बाई चांस आप 18 डाल लोगे, पर उसे छोड़ते हैं भी, तो अब जब उसमें ब्लॉकर लगा हुआ है, जब आप उसमें अंदर 18 नहीं डाल के 18 के अलावा छोटी कोई भी एज डालते हो, 18 छोटा नंबर डालते हो, तो वो नहीं खुल रहा है। पर उससे तो मैसेज भी नहीं दे रहा कि क्यों नहीं खुल रहा है, बाय क्लियर नहीं कर रहा आपका। तो उसमें आपको इतना पता चल रहा है कि खुल नहीं रहा है, पर ये नहीं पता चल रहा क्यों नहीं खुल रहा। उस केस में इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी हार जाएगी, इस केस में, इस प्रोजेक्ट में। और जब हम इफ को एल्स के साथ मिला देंगे ना, तो कंडीशन सेम रहेगी। पर जब वो आप एंटर करेंगे और आपकी एज 18 प्लस होगी तो वेल एंड गुड, तो आप अंदर चले जाएंगे, और नहीं होगी तो वो लिख के देगा, अरे मेरे डियर, आपकी जो एज है ना वो थोड़ी सी कम है 18 होने में, पहले 3 साल अपनी एज को बढ़ाइए, 18 के होके आइए, तो अभी 15 है तो वापस जाइए। तो ये मजाक टर्म्स में मैंने बता दिया, पर यही तो काम है वाई क्लियर करने का आसान तरीका। तो आपको कुछ भी इस एग्जाम्पल में डाउट आया हो तो आप इसे रिपीट करके देखिए ना, कमेंट मत पूछो ना, क्या ही पूछोगे, इसमें सिंपल ही तो था। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसका सिंटेक्स समझते हैं जहाँ पे आपकी नजर अभी भी अटकी हुई है, और फ्लो चार्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स टुगेदर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा दैट एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एग्जीक्यूट विच इज ट्रू। ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा। सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स सेमी इफ जैसा है, बस उसके लास्ट में एल्स, यहां तक इस तरह हाथ रख लिया जाए तो ये क्या दिख रहा है, इफ, ये लगा दिया एल्स, इफ एल्स, इफ का अलग स्टेटमेंट आ गया, इसके लिए वो अलग लगा दिया, एग्जीक्यूशन 1 एग्जीक्यूशन 2, आपकी सिंपलिसिटी के लिए। तो इफ कंडीशन, आपने यहाँ पे कंडीशन खत्म किया और यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो भी आप लिख रहे हो कि जो भी आप यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट सही ट्रू होगी तो इसमें आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, खत्म कहानी। और जब फॉल्स हो जाएगा ना तो क्या होगा पता है, अब काम आता है एल्स का। जब फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इसमें जो स्टेटमेंट आपने लिख रखी होगी, अरे आप अलाउ नहीं कर सकते, आप 18 साल के नहीं, आप 15 के हैं, आप 3 साल और बढ़ के आइए जब आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। अब चलते हैं कि हमारा सिंटेक्स कंपेयर करेंगे और समझेंगे। सिंटेक्स में स्टार्ट होता है हमारा कंडीशन से, तो ये हमारा फ्लो चार्ट है वो भी किससे स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन से। कंडीशन आपको पता है कि दो ही वे निकलते हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
जब वो ट्रू निकलेगा तो वो बॉडी पे जाएगा, किसकी बॉडी पे जाएगा, इफ की बॉडी पे। मैं बेसिकली ये बात करना चाह रहा है कि एग्जीक्यूशन 1 वाला कर देगा, और जब फॉल्स होगा तो हो जाएगा किसकी बॉडी में, एल्स की। तो इसकी बॉडी कहाँ है, ये रही, 2 नंबर पे जाएगा। और जब वो स्टेटमेंट जो हमारी होगी प्रिंट कब होगी, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट कंडीशन ट्रू होगा तो क्या आएगा, इफ की बॉडी में, ट्रू होगा तो उसकी बॉडी में, इफ की बॉडी में, और उसके बाद हो जाएगा स्टेटमेंट, और वो क्या हो जाएगा, एंड। तो प्रिंट कर दी स्टेटमेंट, यूजर खुश हो गया। अब वो 18+ था, वो एंटर हो गया उस कमरे के अंदर। ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो डोंट माइंड, ठीक है। अब साथ में चलते हैं फॉल्स। अब वो फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा पता है, वो किसकी बॉडी में आएगा, एल्स की। तो अब क्या बोलते हैं, अब वो जाएगा इसके नीचे। अब उसकी भी एक स्टेटमेंट लिखी होगी, वो स्टेटमेंट क्या होगी, अब उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट ये होगी कि आप इसे क्या कर दिया, जैसे इसमें आएगा उसे क्या धक्का दे देगा कि आप भाग जाइए। तो ये क्या काम करता है, एल्स। तो एल्स आपको पता चला एल्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं कि ये रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। मिलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इफ और एल्स कंडीशन की प्रैक्टिस। तो लेफ्ट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, जावा क्लास पे जाइए और यहाँ पे लिखिए क्या, इफ एल्स की प्रैक्टिस करने जा रहे तो इफ और एल्स की क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डॉट जावा लगाना ना भूलें, वरना आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा, मतलब फाइल ही नहीं बनेगी तो कोड क्या रन करोगे। तो अब इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, PSVM एंटर। अब तो स्पीड बढ़ गई होगी ना आप लोगों की काफी, तो तेज कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं भैया, भगाइए मत, स्टेप बाय स्टेप। अभी तो आपने बताया था बाइक के लिए कर रहे हो, भूल गए थे जल्दी, अरे यार। करते हैं स्टार्ट। तो हमें सिंटैक्स याद है, तो उससे पहले हम बैरियर बनाते हैं, किसके नाम से, नम नाम से। स्टैंडर्ड चीजें ना भूलें, तो 5 नंबर में असाइन कर देते हैं। और यार अब देखिए, यहाँ देखिए, देखो कैसे यहाँ क्या लगा दिया हमने, कॉलन। कॉलन नहीं लगाना होता है, हमें क्या लगाना होता है, सेमी कॉलन। अब इसके नीचे आते हैं, क्या लिखते हैं इसका, सिंटैक्स। इफ का हमें सिंटैक्स, इफ, देखिए सिंटैक्स सही है। सिंटैक्स हमारा ये हो गया। इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, क्या देते हैं, जो नम है हमारा, नम बराबर कर देते हैं हम 5 के। या नम हमारा 5 के बराबर है, इफ कंडीशन के अंदर हम ही डाल के देखते हैं। सेमीकोलन लगाना कब, यहाँ यहाँ पे सेमीकोलन लगाना नहीं अलाउ होता है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ और ये दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये कीजिए एंटर, और यहाँ पे आप SOUT एंड एंटर। अब यहाँ पे अपना कोड लिखिए, एस कर दीजिए क्योंकि एस है। अब देखते हैं क्या ये सही कोड लिखा है हमने। अब यहाँ प्ले बटन पे आइए, ये प्ले बटन के बोले, बेसिकली आप प्रीवियस से हमसे जुड़े हुए हैं तो आप जानते होंगे इसे प्ले बटन बोलने का कारण क्या है। और आपको अभी तक नहीं पता ये प्ले बटन क्यों बोला जा रहा है, तो आई टैब पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा सक्सेसफुल कोड बन चुका है और रन भी हो गया। सिंटैक्स भी हमारा देख लीजिए यहाँ से, सेम सिंटैक्स है। अब स्टार्ट करते हैं कि भैया अब इफ तो समझ में आ गया, अब एल्स को इसी कोड से बताना, चेंज नहीं करना। चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एल्स तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू तो हमें पता है, नॉट इक्वल टू मशीन से पूछने के, इसको पता चला है, हमने इतनी मेहनत करी है, जो सीखा है। अरे भैया, तो देखिए इसके अंदर हमें कंडीशन नहीं देते हैं सिंटैक्स के हिसाब से। अब हमें क्या देना पड़ेगा, करली ब्रेसेस। तो एंटर, एंटर करने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, SOUT सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन। एलन क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चल चुका होगा, इस प्लेलिस्ट में है आप तो क्या। अब देखिए कंडीशन समझाता हूँ इसमें है क्या। मैं यहाँ पहले लिखते हैं नो। देखिए इंटीजर हमने असाइन किया, इंटीजर के अंदर में वैल्यू किस रखी है, 5 वैल्यू असाइन की है, तो बनाई है। और वो वेरिएबल का नाम रखा है नम। और इफ नम नॉट इक्वल टू 5, क्या ये 5 के बराबर जब नहीं है, 5 5 के बराबर नहीं है, ऐसा हो सकता है कि 5 5 के बराबर ना हो, तो एब्सोल्युटली नो कि 5 5 के बराबर है, ये हमें पता है। पर ये इसने यस कर दिया तो हमारा जो कोड है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसने बता दिया कि 5 5 के बराबर नहीं है, तो इसने बोल दिया यस, तो फिर गलत है। और इसने कर दिया कि नो, जो हमें पता है कि एब्सोल्युटली आंसर नो ही आना चाहिए, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन एब्सोल्युटली 100% राइट है। तो अब इसे ट्राई करते हैं। जाइए प्ले बटन पे, गूगल प्ले बटन या गोल्ड प्ले बटन या सिल्वर, कमेंट करिए कौन सी आपको चाहिए। देखिए कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया और सक्सेसफुली हमारा कोड बना है, देखिए नो। तो बेसिकली यही होता है हमारा सिंटेक्स इफ और एल्स कंडीशन का। इफ का मैंने पहले आपको बता दिया, उस एल्स जोड़ देना है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने इफ ट्राई किया तो उसने क्या बताया कि
हाँ, वो उसके बराबर है तो यस कर दिया और बेसिकली अब एक काम करते हैं भैया, ये इफ के बिना करते तो क्या होता? चलो ट्राई कर लेते हैं। अब देखते हैं, अब इफ के बिना करते हैं। अब भैया अब इसने यस दे दिया ना तो मैं समझ जाऊँगा कि ये भी इफ वाला जो कंडीशन है वो हमारी रॉन्ग है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, क्या देता है? जल्दी रन हो, जल्दी रन हो, जल्दी रन हो। ये क्या भैया? इसने तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ, यही तो बेसिकली इफ इफ के अंदर यही दिक्कत है कि वो सही होगा तो वो आपको देगा, जो आपने स्टेटमेंट दे रखी है, उसे प्रिंट करा देगा और बाय चांस वो रॉन्ग हो गया और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी नहीं, रॉन्ग के बाद हमने कुछ लिखा नहीं तो रॉन्ग उसने आपने जब कुछ इनपुट दे नहीं रखा, तो वो आउटपुट क्या दे देगा? अपनी तरफ से तो दे नहीं सकता। मशीन तो ऑपरेट आप कर रहे हो ना, लॉजिक आप प्रोवाइड कर रहे हो। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था जब बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एग्जांपल किसी ने वेबसाइट डिजाइन की तो 18 से प्लस वाले जा सकते हैं और 18 से नीचे वाले नहीं जा सकते और जो लोग 18 से नीचे वाले हैं वो नहीं जा नहीं पा रहे, वो तो बात सही है, पर कोई पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा कि आप क्यों नहीं जा पा रहे, कोई रीजन नहीं आ रहा, बाय क्लियर नहीं हो रहा और जब तक बाय क्लियर नहीं होगा तो हमें डाउट रहेगा कि या हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो गलत है या हम जो फोन यूज कर रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए हमें एल्स की जरूरत पड़ती है। जब हम एल्स लगा देते हैं तो एल्स लगाने के बाद तो वो क्या करता है, वो एल्स वाले पार्ट के अंदर चला जाता है और जो एल्स क्यों नहीं हो पा रहा है वो रीजन देगा वैलिड कि नो आ रहा है, मतलब इसमें तो नो आ रहा है, हम अच्छा आप खुशी हो रही है कि नो आ रहा है और जब वो प्रिंट नहीं कर रहा तो हमें लग रहा था कि यहाँ कोई एरर हो गया है, कोई बग हो गया है, ये सोच रहे थे आप, पर ऐसा नहीं है। अब ट्राई करते हैं, अब हमने इसे दोबारा प्रिंट कर दिया है, अब देखते हैं क्या आता है। देखिए बेसिकली अब हमें समझ में आएगी इंपॉर्टेंस क्या है इफ एल्स की, रियल लाइफ में क्या है और जनरल बेसिस पे हम क्या यूज करते हैं। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मैंने आपको समझा दिया है कि इफ एल्स क्या होता है। अब बच्चे रिमेनिंग जो 3 पार्ट बचे हुए हैं इफ एल्स कंडीशन के, उसे हम कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।